अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे सामने ही करोड़ों कमाने का राज है, लेकिन तुम्हें वह दिखाई नहीं दे रहा, क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। पैसा, सफलता और इस पूरी दुनिया के बारे में जो हम समझते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है, और जो इसे समझ गया वह इस खेल का असली मालिक बन गया। इस वीडियो को पूरी तरह से देखो, क्योंकि अगर तुमने इसे अधूरा छोड़ा तो तुम हमेशा के लिए एक बड़ी साजिश का शिकार बने रहोगे। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद तुम्हें अपनी पूरी हकीकत झूठी लगने लगेगी। अगर तुम इसे अंत तक नहीं देखोगे तो समझ लो कि तुम उसी जाल में फंसे रहोगे जिसमें आज दुनिया के 99% लोग फंसे हुए हैं। लेकिन अगर इसे पूरी तरह से समझ लिया तो हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारी सोच को बदल सकता है। दुनिया में कुछ बातें इतनी सीधी और साधारण होती हैं कि हमारा दिमाग उन्हें मानने से इनकार कर देता है। यही कारण है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन अमीर नहीं बन पाते। जो लोग इस रहस्य को समझ जाते हैं वे 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं, जबकि जो नहीं समझते वे 40 साल तक मेहनत करते रहते हैं और फिर भी संघर्ष करते रहते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहां एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन के पास कुछ भी नहीं था, घर कच्चा था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, और कभी कभी तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग थी। उसे हमेशा ऐसा महसूस होता था कि कुछ है जो उसे नहीं पता, लेकिन अगर वह जान ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। लोग कहते थे कि वह साधु कोई आम इंसान नहीं था, वह किसी गुप्त विद्या को जानता था। अर्जुन को ऐसा लगा कि यह वही मौका है जिसे वह तलाश रहा था। वह साधु के पास गया और बोला, मुझे अमीर बनना है, कृपया मुझे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाइए। साधु ने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? अर्जुन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, मुझे हमेशा यही सिखाया गया है कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। साधु हंसा और बोला, यही सबसे बड़ा झूठ है जो दुनिया ने तुम्हें सिखाया है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो सबसे अमीर किसान, मजदूर या रिक्शा चलाने वाले होते। लेकिन असल में पैसा उन लोगों के पास है जो इस खेल के नियमों को समझते हैं। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं और वह धीरे से बोला, तो असली खेल क्या है? साधु ने जवाब दिया, इस दुनिया में पैसा हर जगह फैला हुआ है। अमीर लोग जानते हैं कैसे उसे पकड़ना है, और गरीब लोग उसे अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। ये दुनिया एक सिस्टम पर चलती है, और अगर तुम इस सिस्टम को समझ गए तो पैसे कमाना तुम्हारे लिए उतना ही आसान हो जाएगा जितना सांस लेना। अर्जुन को अब यह रहस्य जानने की तीव्र इच्छा हो गई, लेकिन साधु ने उसे एक अजीब सी शर्त दी, अगर तुम्हें यह रहस्य सीखना है तो तुम्हें 7 दिन तक एक खास साधना करनी होगी, और हाँ, अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम कभी इस रहस्य को नहीं समझ पाओगे। अर्जुन पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था। पहले दिन साधु ने अर्जुन से सिर्फ एक काम करने को कहा, देखो। अर्जुन हैरान हुआ और पूछा, देखूं किसे? साधु ने कहा, बस देखो, ध्यान से देखो, बस देखो। अर्जुन को समझ में नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात मानी। वह पूरा दिन गांव में घूमता रहा और हर चीज को गौर से देखने लगा। लोगों के हाव भाव, उनकी बातें, उनका चलना फिरना, दुकानदारों का सामान बेचना, अमीर और गरीब लोगों के बीच का फर्क, लेकिन उसे कुछ भी खास नहीं दिखा। रात को उसने साधु से कहा, मैंने पूरा दिन देखा लेकिन कुछ भी खास नहीं दिखा। साधु मुस्कुराया और बोला, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने देखा लेकिन समझा नहीं, तुमने एक चीज मिस कर दी। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जो अमीर हैं वह कैसे सोचते हैं और जो गरीब हैं वह कैसे सोचते हैं? अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने फिर से पूरा दिन याद किया और तभी उसे एक अजीब सी बात महसूस हुई। गांव में जो सबसे अमीर आदमी था वह पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे काम करता था, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता था। वहीं जो गरीब थे वे दिन रात मेहनत कर रहे थे, फिर भी संघर्ष करते रहते थे। अब अर्जुन को एहसास हुआ कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा था जो वह पहले नहीं देख पा रहा था। साधु ने कहा, असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, लेकिन इसे जानने के लिए तुम्हें अपना पूरा दिमाग खोलना होगा।
जो तुम अभी तक सच मानते आए हो उसे गलत मानना सीखो। अर्जुन अब इस खेल को समझने के लिए बेताब था। उसे लगने लगा कि कुछ बहुत बड़ा राज है जो उसकी आंखों के सामने है, लेकिन वह अभी तक उसे देख नहीं पा रहा था। क्या तुम भी ये रहस्य जानना चाहते हो? क्या तुम भी समझना चाहते हो कि अमीर लोग वो क्या चीज जानते हैं जो गरीब लोग नहीं समझ पाते? अगर हाँ, तो तुम्हें इस वीडियो में बताई गई हर एक बात को बड़े ध्यान से समझना होगा। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत तुम्हें नियंत्रित कर रही है, या ऐसा कोई जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव सा लगता है? अगर हाँ, तो यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह दुनिया एक बहुत ही चालाकी से बनाए गए सिस्टम पर चल रही है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें यह एहसास कराता है कि हम आज़ाद हैं, लेकिन असल में हमें एक कैद में रखता है। तुमने कभी सोचा है कि हमें सबसे ज्यादा कैसे नियंत्रित किया जाता है? डर के जरिए। डर वो सबसे ताकतवर हथियार है जो इंसान को गुलाम बना सकता है। यह डर उसे हिलने नहीं देता, उसे अपने ही दिमाग की कैद में बंद कर देता है। समाज हमें बचपन से ही डराता है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो भविष्य बर्बाद, अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जीवन बेकार, अगर अमीर नहीं बने तो कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सब सच है? सोचो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे डर क्या होता है? कुछ भी नहीं। डर तो हमें सिखाया जाता है। हमें डर का एक ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है कि हम अपने सपनों को सच होते देखने से भी डरने लगते हैं। और जब कोई व्यक्ति इस डर को तोड़ता है तो वही व्यक्ति इतिहास रचता है। क्या तुम्हें लगता है कि गरीबी और अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, यह सब एक सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया में कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं जबकि बाकी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं? क्योंकि समाज हमें यह सिखाता ही नहीं कि अमीर कैसे बने जाते हैं। स्कूल में हमें पैसे कमाने की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? हमें सिर्फ यही सिखाया जाता है कि एक अच्छी नौकरी पाओ और किसी और के लिए काम करो। क्या तुमने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यह सिस्टम नहीं चाहता कि हर कोई अमीर बने। अगर सब अमीर हो गए तो गुलाम कौन बनेगा? मजदूरी कौन करेगा? समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह सच नहीं है। असली अमीर मेहनत नहीं करते, वे दिमाग से खेलते हैं। जो लोग सबसे अमीर हैं वे अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपनी सोच की शक्ति से अमीर बने हैं। अब तक का सबसे बड़ा झूठ क्या है? यह है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी तभी तुम सफल हो सकते हो। अगर यह सच होता तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे अमीर होते, क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन असल में अमीर लोग अपनी जगह दूसरों से मेहनत करवाते हैं। वे सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। हमें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे का असली खेल क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग बिना डिग्री के भी अरबपति बन गए वे किसी जादू के कारण अमीर हो गए? नहीं, उन्होंने उस झूठ को तोड़ा जो हमें बचपन से पढ़ाया गया था, ब्रह्मांड के छिपे हुए नियम। अब यहाँ सबसे बड़ा राज आता है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी असली ताकत है। ब्रह्मांड ठीक उसी तरह काम करता है जैसे तुम सोचते हो। अगर तुम खुद को गरीब मान लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें गरीब बना देगा। अगर तुम खुद को असफल समझ लोगे तो ब्रह्मांड तुम्हें असफल ही बनाएगा। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है तो उसके साथ बुरा ही होता रहता है, और जब कोई खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होते रहते हैं? यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के नियम है। जो लोग अमीर होते हैं वे पैसा कमाने के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से सोचते हैं। वे पैसा कमाने के लिए सिर्फ अपनी मेहनत का ही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वे अपने दिमाग की शक्ति का भी भरपूर उपयोग करते हैं। वे अपने अंदर के डर को खत्म कर देते हैं और समाज के झूठे नियमों को तोड़ देते हैं। तुमने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं और वही गरीबी में रहते हैं? क्यों कुछ लोग बिना किसी सुविधा के जन्म लेते हैं और जीवन भर गरीबी में रहते हैं? क्योंकि वे एक ऐसे मानसिक वातावरण में पलते हैं जहां अमीर बनने के विचार को ही पाप समझा जाता है। उनके परिवार और समाज ने उन्हें बचपन से ही यह सिखाया होता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, हम गरीब हैं और हमें इसी तरह जीना है। लेकिन दूसरी ओर अमीर परिवारों में जन्मे बच्चे यह सीखते हैं कि पैसा उनके लिए एक आसान चीज है, पैसा उनके पास आना ही है, और यही मानसिकता उन्हें और भी अमीर बना देती है। अब सवाल यह है कि क्या इस सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है? हाँ, अगर तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर लो तो तुम किसी भी हद तक अमीर बन सकते हो। इसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। डर वही ताकतवर हथियार है जो हमें हमारे सपनों से दूर करता है। दूसरा, तुम्हें समाज के उन झूठे नियमों को पहचानना होगा
जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालते हैं। तीसरा, तुम्हें अपने दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करना होगा कि पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाए। कैसे? सबसे पहले, पैसे को एक अलग नजरिए से देखो। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है। यह बस एक ऊर्जा है जिसे तुम अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। इसे समझो। दूसरा, ब्रह्मांड की भाषा समझो। जो सोचोगे वही पाओगे। अपने विचारों को इस तरह सेट करो कि वे तुम्हें अमीर बना सकें। तीसरा, बड़ा सोचो। गरीब वही रहता है जो छोटे सपने देखता है। अगर तुमने करोड़ों का सपना देखा है तो करोड़ों तुम्हारे पास आएंगे। चौथा, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सही दिशा में सही एक्शन भी जरूरी है। अगर तुम इन गुप्त नियमों को समझ सको तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह विज्ञान है, ब्रह्मांड का नियम है, और यह पूरी तरह सच है। अगर पैसा ही असली ताकत होती तो गरीबी में जन्मे लोग राजा कैसे बनते? अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे अमीर क्यों नहीं होते? और अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो क्या यह संभव है कि कोई इंसान अपनी किस्मत को तोड़कर नया इतिहास लिख सके? हमारा जीवन अक्सर एक दौड़ की तरह गुजर जाता है, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे और सबसे ऊपर पहुंचने की इच्छा में। लेकिन क्या हम सच में जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो केवल नोटों का एक बंडल है या फिर कुछ और बड़ा? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि पैसा आखिरकार है क्या। पैसा असल में कुछ और नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। यह एक विचार है, एक संकल्पना है जिसे इंसानों ने बनाया है। अगर तुम समय से 5000 साल पीछे चले जाओ तो ना कोई नोट था, ना कोई बैंक, ना कोई डिजिटल करेंसी। फिर भी लोग व्यापार कर रहे थे, जी रहे थे और अमीर बन रहे थे। क्या वे बिना पैसे के भी अमीर थे? हाँ, क्योंकि असली संपत्ति हमेशा ऊर्जा रही है, चाहे वह ज्ञान की हो, कौशल की हो या किसी और चीज की। आज भी अगर तुम यह ऊर्जा नियंत्रित करना सीख सको तो तुम पैसे को अपनी ओर खींच सकते हो। लेकिन क्या हर किसी को यह समझ में आता है? नहीं। यही कारण है कि दुनिया की 99% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। वे कौन हैं? वे लोग जिन्होंने पैसे की असली सच्चाई को समझा है। कभी गौर किया है कि कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत करें फिर भी गरीब रहते हैं, और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी लगातार अमीर बनते जाते हैं? इसका जवाब छुपा है माइंडसेट शिफ्ट में। एक गरीब व्यक्ति और एक अमीर व्यक्ति के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब व्यक्ति का ध्यान हमेशा यह रहता है कि कैसे पैसे बचाए जाएं। वह छोटी छोटी चीजों में पैसे बचाने की कोशिश करता है, डरता है, संदेह करता है और मानता है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। वहीं एक अमीर व्यक्ति का ध्यान हमेशा यह होता है कि कैसे पैसा कमाया जाए। वह अवसरों को देखता है, रिस्क लेता है, सीखता है और जानता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण से आता है। ध्यान दो, मैंने मेहनत का जिक्र किया, लेकिन यह मेहनत शारीरिक श्रम की नहीं बल्कि मानसिक श्रम की होती है। अगर पैसा सिर्फ शारीरिक मेहनत से आता तो सबसे अमीर लोग वे होते जो सबसे ज्यादा पसीना बहाते, लेकिन हकीकत उल्टी है। अब सवाल उठता है, अगर पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है तो इसे अपनी ओर कैसे खींचा जाए? इसके लिए 3 रहस्य हैं। पहला रहस्य, पैसा उन्हीं के पास आता है जो इसे अपने दिमाग में स्वीकार कर चुके होते हैं। अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो तुम्हारा अवचेतन मन हर उस अवसर को नष्ट कर देगा जो तुम्हें अमीर बना सकता था। तुम इन्हें देख भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग ने यह मान लिया कि पैसा तुम्हारी ओर खींचा जाएगा तो ब्रह्मांड खुद इसे तुम्हारी तरफ मोड़ देगा। दूसरा रहस्य, पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो अपने अंदर मूल्य, वैल्यू पैदा करते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हारे पास ऐसा ज्ञान या कौशल है जो लाखों लोगों की समस्या हल कर सकता है, तो क्या वे इसके बदले तुम्हें पैसा नहीं देंगे? जरूर देंगे। यही कारण है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग वे होते हैं जिन्होंने दूसरों को कुछ दिया है, चाहे वह कोई नया आविष्कार हो, कोई सेवा हो या कोई ऐसा विचार हो जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया हो। तीसरा रहस्य, पैसा वहीं टिकता है जहां सही ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अमीर बनते हैं लेकिन फिर कुछ ही समय में दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को रोकने की सही ऊर्जा नहीं बनाई। पैसा केवल बहता है, अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वह कहीं और चला जाएगा। लेकिन असली सवाल यह है, कुछ लोग बिना मेहनत किए भी अमीर क्यों हो जाते हैं? क्या यह सिर्फ भाग्य है? नहीं, यह स्पिरिचुअल मनी मेकिंग का गुप्त रहस्य है। दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाओं में यह बताया गया है कि पैसा एक आकर्षण का खेल है। जब तुम्हारी ऊर्जा सही तरंगों पर कंपन करने लगती है
तो पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास खींचा चला आता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जहां भी जाते हैं वहां पैसा और सफलता उनके पीछे पीछे चलती है। वे कोई जादू नहीं कर रहे, बल्कि वे अपनी ऊर्जा को धन चुंबक मनी मैग्नेट में बदल चुके होते हैं। तुम्हें भी यह सीखना होगा। सबसे पहले अपने डर को खत्म करो, क्योंकि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर समाज के उन झूठे नियमों को पहचानो जो तुम्हें रोकते हैं, और अंत में अपने दिमाग को इस तरह प्रोग्राम करो कि पैसा खुद ब खुद तुम्हारे पास आए। अगर तुम यह गुप्त ज्ञान समझ सको तो कोई भी तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकता। यह विज्ञान है, ब्रह्मांड का नियम है, और यह पूरी तरह सच है। वेदों और उपनिषदों में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्तर तक पहुंचा लेता है, उसके लिए पैसा और संपत्ति महज एक साधन बन जाते हैं। उनके लिए कोई समस्या नहीं रहती। यही कारण है कि कुछ महान साधु और संत जब किसी चीज की इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड खुद उस चीज को उनके पास खींच लाता है। अब हम बात करते हैं उस गहरे और शक्तिशाली सूत्र की जिसे हजारों सालों तक छुपा कर रखा गया। यह वह रहस्य है जिसे समझने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बदल सकता है। यह मत सोचो कि पैसा केवल मेहनत का खेल है, बल्कि इसे एक ऊर्जा के खेल के रूप में देखो। जब तुम इस खेल को समझ जाते हो तो तुम इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हो। सबसे पहला कदम यह है कि अपने अवचेतन मन को पूरी तरह से साफ करो। जितनी भी नकारात्मक मान्यताएं तुम्हारे मन में बैठी हुई हैं, जैसे पैसा बुराई की जड़ है, पैसा कमाना कठिन है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, इन सभी विचारों को समाप्त करो। दूसरा, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। याद रखो, पैसा उन्हीं के पास जाता है जिनके पास आत्मविश्वास, ज्ञान और स्पष्ट उद्देश्य होता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है तो ब्रह्मांड तुम्हें धन क्यों देगा। तीसरा, अपने मूल्य को बढ़ाओ। यह मत सोचो कि तुम पैसा कैसे बना सकते हो, बल्कि यह सोचो कि तुम दूसरों के लिए कितना मूल्यवान बन सकते हो। दुनिया की सबसे अमीर कंपनियां और लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को हल करते हैं और इसी कारण उन्हें धन की वर्षा होती है। अब सोचो, अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग तुम्हारे सामने बैठकर यह कहें कि पैसा कमाना कोई रहस्य नहीं बल्कि यह एक पैटर्न है, एक खेल है जिसे सही तरीके से खेला जाए, तो क्या तुम उस बात पर विश्वास करोगे। असल में पैसा एक गहरे और बारीक सिद्धांत पर काम करता है जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पैसा केवल मेहनत से आता है, लेकिन यह सच नहीं है। हम मानते हैं कि पैसा सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, लेकिन यह भी आधा सच है। असली सच्चाई और भी गहरी और रहस्यमय है। पैसा चेतना और ऊर्जा के बीच के कनेक्शन पर निर्भर करता है, और यही इस खेल का असली राज है। अगर तुम्हारी चेतना में गरीबी की सोच बैठी हुई है तो तुम चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे अवचेतन मन में यह धारणा है कि पैसा मुश्किल से आता है तो ब्रह्मांड तुम्हें इसे आसानी से नहीं देगा। यही कारण है कि दुनिया में कुछ लोग जन्म से ही धनवान होते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्या हम ब्रह्मांड और पैसे के कनेक्शन को समझ सकते हैं? पारंपरिक ज्ञान और ब्रह्मांड की शक्तियों को समझने से हमें यह पता चलता है कि ब्रह्मांड बहुत ही सटीक नियमों पर चलता है। अगर तुम इन नियमों को समझ लेते हो तो तुम जीवन में जो चाहो उसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो, चाहे वह पैसा हो, सफलता हो या कोई और चीज। कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ बहुत आसानी से पा जाते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करते हैं। यह सब ऊर्जा के खेल का हिस्सा है। अगर तुम्हारी ऊर्जा सही तरंगों पर कंपन कर रही है तो तुम्हारी इच्छाएं खुद ब खुद पूरी होने लगती हैं, और अगर तुम्हारी ऊर्जा सही नहीं है तो तुम चाहे जितना भी कोशिश करो आगे नहीं बढ़ पाओगे। यह समझने के लिए पहला कदम है, पैसा सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो इसे सही तरीके से समझते हैं। अगर तुम्हारे भीतर लगातार चिंता और डर की ऊर्जा है तो पैसा तुमसे दूर भागेगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास, समृद्धि और अभाव मुक्त सोच है तो पैसा तुम्हारी ओर खींचा चला आएगा। रहस्य बहुत सरल है। तुम्हारा आंतरिक कंपन, तुम्हारा इनर वाइब्रेशन ही तय करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा। कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा डर और असुरक्षा से भरी रहती है, इसलिए उनका पैसा टिकता नहीं। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी लगातार अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा समृद्धि की तरंगों पर कंपन करती है। क्या यह सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, ऐतिहासिक रूप से ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोग अपने सोचने के तरीके को बदलकर अमीर बन गए। उदाहरण के लिए, एक अमेरिकी व्यापारी था जो कभी दिवालिया था।
लेकिन उसने अपनी मानसिकता बदलने का फैसला किया। उसने यह तय किया कि वह कभी भी पैसे की कमी की बात नहीं करेगा और हमेशा खुद को समृद्ध महसूस करेगा। नतीजा, कुछ ही सालों में वह करोड़पति बन गया। एक साधारण कर्मचारी जिसने यह विश्वास किया कि वह एक सफल व्यवसायी है, आज वह अरबों की कंपनी चला रहा है। क्या ये चमत्कार थे? नहीं, यह ब्रह्मांड के नियमों का सीधा प्रभाव था। क्या वेदों और उपनिषदों में इस रहस्य का उल्लेख किया गया है? हाँ, हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका अर्थ है, जिस दृष्टि से तुम संसार को देखोगे वही तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। इसलिए अगर तुम अपने जीवन में बदलाव देखना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ो। जब तुम यह समझ सकोगे कि पैसा एक ऊर्जा है तो तुम इसे अपनी ओर खींच सकोगे। यह ब्रह्मांड का नियम है और इसे समझने के बाद कोई भी तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं सकता। अगर तुम अपने आसपास हर जगह गरीबी, संघर्ष और अभाव को देखोगे तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। अगर तुम हर स्थिति में अवसर, समृद्धि और शक्ति को महसूस करोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। वेदों में यह कहा गया है कि सृष्टि में हर चीज पहले चेतना में बनती है और फिर भौतिक रूप में प्रकट होती है। यही कारण है कि जो लोग अपनी चेतना को धन से भर लेते हैं वे भौतिक रूप से भी धनवान हो जाते हैं। अब यहाँ एक अहम सवाल उठता, कैसे आप अपनी ऊर्जा को एक धन चुंबक यानी मनी मैग्नेट में बदल सकते हैं? इसके लिए 3 गुप्त चरण हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी ऊर्जा को धन की ओर आकर्षित कर सकते हैं। पहला चरण, अपने अवचेतन मन को साफ करना। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी नकारात्मक विश्वास है, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, मैं अमीर नहीं बन सकता, ऐसा बुरा है, तो इसे हटाना होगा। तुम्हें खुद से बार बार यह कहना होगा कि पैसा आकर्षित करना तुम्हारे लिए आसान है। यह कोई मामूली बात नहीं है और इसके लिए वेदों से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक कई शोध किए गए हैं। जब तुम अपने अवचेतन मन को साफ करते हो तो तुम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हो। दूसरा चरण, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाना। यह कैसे कर सकते हो? इसका सबसे आसान तरीका है उन भावनाओं को महसूस करना जो तुम्हें धनवान होने पर होंगी। ध्यान दो, मैंने महसूस करो कहा है, सोचो नहीं। यदि तुम अपनी चेतना में पहले से ही समृद्धि को अनुभव करने लगते हो तो ब्रह्मांड इसे तुम्हारे वास्तविक जीवन में प्रकट करना शुरू कर देगा। अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाने का मतलब है अपने भीतर समृद्धि, आत्मविश्वास और खुशी का अनुभव करना। जब तुम्हारी ऊर्जा इस ऊंची अवस्था में होगी तो ब्रह्मांड तुम्हारे साथ अपने सर्वोत्तम उपाय भेजेगा। तीसरा चरण, सही कार्य करना। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तुम्हें सही दिशा में कार्य भी करना होगा, लेकिन यह कार्य वही होना चाहिए जो तुम्हारी ऊर्जा के साथ मेल खाता हो। यदि तुम किसी चीज को जबरदस्ती कर रहे हो तो वह ब्रह्मांड के प्रवाह के खिलाफ जाएगा, लेकिन अगर तुम सही ऊर्जा से प्रेरित होकर कार्य कर रहे हो तो परिणाम जादू की तरह आएंगे। इस प्रक्रिया में विश्वास रखना आवश्यक है क्योंकि कार्य ही तुम्हारी ऊर्जा को मूर्त रूप देता है। अब अंतिम सवाल यह है, क्या तुम इस रहस्य को समझ चुके हो? अगर हाँ तो तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, तुम वहीं रहो जहां अब तक थे, और दूसरा, तुम अपनी चेतना को बदलकर उस 1% में शामिल हो जाओ जो इस खेल को समझ चुके हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह दुनिया असल में क्या है? पैसा, सफलता, रिश्ते, सपने, क्या यह सब कुछ केवल एक भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? अगर पैसा ही सब कुछ है तो जो लोग इसे पा चुके हैं वे फिर भी क्यों अधूरे लगते हैं? अगर सफलता ही अंतिम लक्ष्य है तो जो लोग सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं वे भी क्यों खालीपन महसूस करते हैं? क्या ये पूरा खेल कुछ और ही है? अगर तुम आज इस रहस्य को समझ पाते हो तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब तक हम यही सीख चुके हैं कि पैसा एक ऊर्जा है और चेतना ही इसकी दिशा तय करती है। ब्रह्मांड उसे उन लोगों तक पहुंचाता है जो इस खेल को समझते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यह खेल यहीं खत्म हो जाता है या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? अगर तुम्हें यह बताया जाए कि असली रहस्य पैसे से भी आगे है तो क्या तुम विश्वास करोगे? क्या होगा अगर कोई तुम्हें कहे कि तुम्हें जो यह पूरी सृष्टि, यह पूरी हकीकत दी गई है वह असल में एक भ्रम है? सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जीवन खुद एक खेल है, लेकिन यह किसका खेल है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले खुद ले रहे हो या फिर कोई और तुम्हारे फैसले तय कर रहा है? क्या यह संभव है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारे सपने, यह सब पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तय कर दिए गए हों? क्या तुम्हारा जीवन पहले से ही एक स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है? अगर हाँ तो इस स्क्रिप्ट को लिखने वाला कौन है? क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग जन्म से ही अमीर होते हैं जबकि कुछ लोग गरीबी में जन्म लेते हैं?
क्यों कुछ लोग हर दिन कठिन मेहनत करते हुए भी असफल रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी मेहनत के सफलता प्राप्त कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाने के बावजूद भी दुखी रहते हैं, जबकि कुछ लोग बिना किसी संपत्ति के भी संतुष्ट और आनंदित रहते हैं? क्या यह सब महज संयोग है या इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी हुई है? द अल्टीमेट रियलाइजेशन, एक बार इसे समझ लिया तो सब कुछ बदल जाएगा। सच्चाई यह है कि यह पूरी दुनिया माया है, एक भव्य खेल जो हमारी चेतना में ही खेला जा रहा है। जो इसे समझ जाता है वह इस खेल का स्वामी बन जाता है। जो इसे नहीं समझ पाता वह हमेशा इस खेल में एक मोहरे की तरह फंसा रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह सब एक खेल है तो असल खिलाड़ी कौन है? क्या यह तुम हो या फिर कोई और? अगर जीवन एक खेल है तो असली जीत क्या है? इस दुनिया का हर व्यक्ति अंततः एक दिन मरने वाला है, तो फिर यह संघर्ष क्यों? अगर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकते, तो फिर इस जीवन का असली मकसद क्या है? क्या पैसा ही सब कुछ है या इसके बाद भी कुछ और है? यही वह सबसे बड़ा रहस्य है जिसे जानकर दुनिया के महान संत, ऋषि और ज्ञानी पुरुष इस खेल से खुद को मुक्त कर चुके हैं। ए ग्रैंड कंक्लूजन, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह खेल कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने खुद को एक नाम दे दिया, अपनी पहचान बनाई और यह मान लिया कि तुम वही शरीर हो, वही मन हो, वही इच्छाएं हो। लेकिन अगर तुम अपनी चेतना को इससे भी ऊपर उठा सको तो तुम देखोगे कि यह सब सिर्फ एक लहर की तरह है, एक अस्थायी अनुभव जो आता है और चला जाता है। असली खिलाड़ी वह है जो इन लहरों से परे देख सकता है, जो इस भव्य खेल की असल सच्चाई को पहचान सकता है। अब सवाल यह है, क्या तुम इस खेल को खेलना चाहते हो या इसे पार करना चाहते हो? फाइनल मैसेज, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं और यह पूरी तरह से तुम्हारा फैसला है। पहला रास्ता यह है कि तुम इस खेल में फंसे रह सकते हो, पैसे, सफलता, रिश्तों और सपनों की दौड़ में भाग सकते हो। यह भी एक विकल्प है। दूसरा रास्ता यह है कि तुम इस खेल को पूरी तरह से समझ सकते हो, इसे पार कर सकते हो और असली शांति और आनंद को पा सकते हो। अब यह फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम इस खेल के खिलाड़ी बनोगे या तुम इस खेल से परे जाकर इसकी गहरी सच्चाई को समझोगे? अगर तुम्हें यह राज समझ आ गया तो नीचे कमेंट में समझ गया लिखकर अपनी समझ को साबित करो। देखता हूं कितने लोग इसे सच में समझ पाए हैं। अगर इस सच्चाई ने तुम्हें झकझोड़ा है तो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करो ताकि किसी की जिंदगी बदल सके। और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।